हेलो बच्चों, हम लोग एपी चालू किए थे। आपका RS अग्रवाल मैथ बुक का एपी चैप्टर जो एक्सरसाइज 5A हम लोग स्टार्ट किए थे। 5A में क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 33, ये सब भी इजी क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन को समझना होगा और क्वेश्चन को समझने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें मेरे पास है क्या, आपका 10 टाइम्स द 10th टर्म T10 इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म इज इक्वल टू 15 इंटू T15। यही हम के हमारे पास है। और क्या कहता है, इसमें कोई पर्टिकुलर चीज है नहीं, तो हम लोग को कोई चीज फाइंड नहीं करना हो, प्रूव करना होगा। तो प्रूव क्या करना है, हमको कहता है शो दैट 25th टर्म इज 0, यानी आपको शो करना है शो दैट क्या 25th टर्म इक्वल टू 0, यानी T25 इक्वल टू 0, यही प्रूव करना है। यानी अब हमको क्या होगा कि ए और डी में पहले इस इक्वेशन से रिलेशन फाइंड करना होगा। तो चलिए ए और डी में रिलेशन फाइंड करते हैं। आपका 10 इंटू T10 इज इक्वल टू 15 इंटू T15। तो आपका हो गया 10 इंटू T10 ए प्लस 10 माइनस 1, यानी n-1 10 माइनस 1 क्या हो गया 9D इक्वल टू 15 इंटू ए प्लस 15 माइनस 1 यानी 14D। अब आपका हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिए 10A अब प्लस 90D इज इक्वल टू 15A अब प्लस ये आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए 15 4 जा 60, 15 अब 15 1 जा 15 यानी 210D। ये हो गया। अब हम लोग क्या करें, डीए को इधर ले आइए, 90D इज माइनस 210D इज इक्वल टू 15A माइनस 10A। दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 120। ये क्या हो गया माइनस नेगेटिव 120D इज इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा 5A। अब A इक्वल टू क्या 120D अब बाय 5 और यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपको 24, यानी माइनस 24D। देयरफॉर A इज इक्वल टू माइनस 24D। ये वैल्यू हमको A और D के रिलेशन निकल गया। अब T25 फाइंड करेंगे, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। T25 इज इक्वल टू A प्लस n-1 यानी 25 माइनस 1 24D। अब A के जगह हम लोग क्या रखेंगे माइनस 24D अब प्लस 24D, ये कैंसिल बराबर 0। देयरफॉर T25 इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना है। हो गया, इतने काम करना है। इससे हमको ए और डी में रिलेशन यही निकला, ए इज इक्वल टू माइनस 24। यही इसमें पुट कर दीजिए आंसर, इससे आसान कोई तो है नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए मेरे पास क्या कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कब हुज फर्स्ट टर्म इज 5, इसमें आपका फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू 5। कहता हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है फर्स्ट T1 T2 T3 और T4। कहता है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ ऑफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म।
यानी 4 के बाद क्या हो, T5, नेक्स्ट 4 टर्म यानी T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस T8। ये यही क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपका द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ, यहाँ है हाफ ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म यानी इसके बाद वाला 4 टर्म। तो ये आपका T1 T2 T3 T4 है, ये हो गया T5 T6 T7 ये 4 टर्म, इधर भी 4 टर्म, ये फर्स्ट 4 टर्म, ये नेक्स्ट 4 टर्म। अब इसी से हम लोग को सॉल्व करना है और डी का एक आध जगह वैल्यू बैठा दीजिए। अब आइए आपका क्या है, T1 A, T2 A प्लस डी, T3 A प्लस 2D, T4 A प्लस 3D हो गया, इक्वल टू RHS में आए, इक्वल टू हाफ T5 A प्लस 4D 5 माइनस 1 प्लस A प्लस 5D प्लस A प्लस 6D प्लस A प्लस 7D, 5 6 7 और 8। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपका हो गया क्या, 1 प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A, क्या हो गया आपका 4A, यहाँ हो गया D 3 3 6D, यहाँ भी D, यहाँ 3D प्लस 3D इज इक्वल टू हाफ, यहाँ भी 4A, यहाँ भी 4A प्लस, अब D देखिए आपके पास क्या है, इतना 9D 4D प्लस D 9D और 9D प्लस 6D 15D 15D प्लस 7D 22D, ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4A प्लस 6D इज इक्वल टू हाफ इंटू 4A प्लस हाफ इंटू 22D, ये हो गया 2, ये हो गया 11। इसका मतलब हो गया आपको 4A प्लस 6D इज इक्वल टू 2A प्लस 11। अब हम लोग क्या करेंगे, डी फाइंड करना है, ए तो मेरे पास है तो 11D ए को इधर ले आइए, यानी 6D को इधर ले आइए, 6D माइनस 11D इज इक्वल टू 2A माइनस 4A हो गया। आपका हो गया 5D इज इक्वल टू माइनस, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव 2A। अब A का वैल्यू पुट कर दीजिए, A क्या है मेरे पास 5, तो यहां हो गया आपको माइनस 5D इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5, आइए इधर भेज दीजिए, D इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5 बाय माइनस 5, ये कैंसिल है, ये कैंसिल, यानी D इज इक्वल टू 2, यही मेरा आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली यहां पर कहता है फर्स्ट 4 टर्म एंड नेक्स्ट फर्स्ट 4 टर्म, T1 T2 T3 T4, आइए हो गया T5 T6, बस इतने काम करना है, सबको सॉल्व, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में चले। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले द सम ऑफ सेकेंड एंड 7 टर्म यानी T2 प्लस T7 इज इक्वल टू ऑफ एंड AP इज 30, ये 30 हो गया। फिर कहता है दूसरा 15 टर्म इज 1 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द 8th टर्म, यानी T15 इज इक्वल टू आपका 2T8 माइनस 1, कहता है 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म, हो गया। अब इसी से हमको क्या फाइंड करना है, यानी AP हमको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, 3 टर्म, तो इस 3 टर्म के लिए A और D दोनों चाहिए। तो चलिए अब पहले हम लोग इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, T2 सिंस T2 प्लस T7 इज इक्वल टू 30, A प्लस D
अब प्लस ये T2 हो गया और A प्लस 6D 87 हो गया इज इक्वल टू 30, यानी 2D प्लस 7D इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 इससे फाइंड करेंगे। ये आपके पास क्या है, T15 इज इक्वल टू 2 इंटू T8 माइनस 1। अब सॉल्व कर दीजिए। T15 A प्लस 14D 15 माइनस 1 n माइनस 1D 15 इक्वल टू 2 इंटू 8 यानी A प्लस 7D माइनस 1। अब इसको आगे बढ़ाइए। A प्लस 14D इक्वल टू 2A प्लस 14D माइनस 1। 2 7 जा 14, ये 14D और ये 14D कैंसिल, यानी आपका A इधर ले आइए, यानी A माइनस 2A इज इक्वल टू माइनस 1, यानी माइनस A इक्वल टू माइनस 1 कैंसिल, A इज इक्वल टू। फर्स्ट टर्म तो आसानी से निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, D कॉमन डिफरेंस होगा तब ना, तीनों हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 में A इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1। हमारे पास देखिए यहाँ पर ये है इक्वेशन 2D, यहाँ 2A A प्लस A 2A। अब यहाँ पर इसको लेके आइए, 2A प्लस 7D इज इक्वल टू 30। 2 इंटू 1 प्लस 7D इज इक्वल टू 30, यानी आपका 7D इक्वल टू 30, 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 28, यानी D इज इक्वल टू 28 बाय 7 यानी 4, D इक्वल टू 4। सिंस आपका क्या हो गया, A इक्वल टू 1 और D इक्वल टू 4। अब AP फाइंड कर लीजिए। AP T1 T2 T3 सो ऑन। T हो गया A T1 A प्लस D A प्लस 2D। A हो गया आपका 1 और 1 प्लस 4, ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू 4 यानी 8। ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 9 यानी 12। देयरफॉर आपका AP इज इक्वल टू 1 5 9 सो ऑन। यही मेरा आंसर, यानी इसका AP का आंसर हमको फाइंड द AP, यानी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को रिलेशन निकालना है, इससे इक्वेशन निकालना है। यहाँ तो कट जाने के बाद आसानी से हमको D का फॉर्मूला, आपको A का वैल्यू फाइंड हो जाता है। A का वैल्यू इसमें रख दीजिए, D निकल गया, D निकल गया तो कुछ भी हम दे सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 35 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में चले। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP इतना और इतना आर इक्वल, यानी 2 AP है। फर्स्ट AP क्या है 63 65 67 सो। सेकेंड AP आपके पास क्या है 3 10 17 16। अब इसमें कहता है कौन सा ऐसा टर्म होगा, n का कौन सा नंबर होगा जो दोनों का nth टर्म इक्वल होगा। दोनों का टर्म यानी Tn दोनों का निकाल के इक्वल कर दीजिए और देखिए कि हम लोग का n का वैल्यू क्या निकलता है। यहाँ पर A इज इक्वल टू आपका 63 और D इज इक्वल टू 65 माइनस 63 यानी 2। अब आप इससे Tn निकाल लीजिए। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी आपका Tn इक्वल टू A हो गया आपका 63 अब प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये Tn का वैल्यू। आइए सेकेंड के लिए, फॉर सेकेंड A मेरे पास 3 और D मेरे पास 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। यहाँ Tn आप निकाल लीजिए A प्लस n माइनस 1 इंटू D,
यानी टी एन इक्वल टू ए के जगह हम लोग रखेंगे 3n-1 इंटू 7। अब दोनों इक्वल है, कहता ये दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। यहाँ पर आपका T1 आपके पास Tn, ये हो गया Tn, ये T डैश है। सिंस Tn इक्वल टू T डैश n, तो दोनों इक्वल हो जाएगा आपके पास। तो क्या हो गया 63 प्लस n-1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। इसी को सॉल्व कर दीजिए, यानी आपका हो गया 63 प्लस 2n-2 इक्वल टू 3 7n-7। अब ये हो जाएगा तो क्या हो गया 61, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, प्लस 2n इक्वल टू ये दोनों हो गया 7n और आपका -4। ये इसको हम लोग दोनों को उधर भेज दीजिए, यानी इधर 0 7n -2n -4 अब -61। वाह, अब ये क्या हो गया आपका 0 7n में 2n 5n अब -65। अब आपको 65 को इधर कर लीजिए, यानी आपका हो गया 5n इज इक्वल टू 65, देयरफॉर n इज इक्वल टू 65/5, 13 5 प्लस, देयरफॉर आपका n इज इक्वल टू 30, यानी 30। यानी आपका क्या हो जाएगा n का वैल्यू T13 इक्वल टू T डैश 13, दोनों इक्वल होगा। n का वैल्यू 13, यानी कहता है 13 टर्म दोनों का सेम होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 36 कंप्लीट हो गया। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 36 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखिए मेरे पास क्या है। 7 में कहता है द 17th टर्म ऑफ AP इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ 8th टर्म, यानी 17th टर्म T17 इज इक्वल टू आपका ट्वाइस 2T8 प्लस 5। T17 इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द 8th टर्म। फिर कहता है इफ 11th टर्म ऑफ AP इज 43, यानी T11 इज इक्वल टू 43। अब कहता है फाइंड द nth टर्म Tn, फाइंड करना है, अलग से कुछ नहीं करना। ए और बी का रिलेशन निकाल लेंगे, उसमें रख देंगे। यानी आपका इससे इक्वेशन ये क्या हो गया आपका, ये T17 इक्वल टू 2T8 प्लस 5, इसको आगे बढ़ाइए a प्लस n-1 यानी 16D 2, आपका 8 हो गया a प्लस 7D प्लस 5, ये हो गया आपको a प्लस 16D इक्वल टू 2a प्लस 14D प्लस 5। अब ये a और d में रिलेशन हो जाएगा, तो a आप इधर से हम लोग d को इधर ले आइए, 16D माइनस 14D इज इक्वल टू आपका 2a माइनस a प्लस 5, 2D इक्वल टू a प्लस 5, यानी a माइनस 2D इज इक्वल टू a माइनस 2D इज इक्वल टू आपका 5 इधर आएगा, a माइनस 2D इक्वल टू -5, इक्वेशन नंबर 1, ये 1 हो गया। अब दूसरा में देखिए हम लोग को इससे इक्वेशन, यानी T11 इज इक्वल टू 43, यानी a प्लस 10D इज इक्वल टू 43। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को आपके पास d, यहां से d का वैल्यू निकाल लीजिए, a का वैल्यू a इक्वल टू 2D माइनस 5। हम लोग a के जगह 2D माइनस 5 रख सकते हैं, इसको उतना जो एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू हमको 5 हो गया, तो यहाँ इसको ले आइए,
यानी आपका ए के जगह हम लोग क्या रखेंगे 2d माइनस 5 प्लस 10d इज इक्वल टू 43। अब 2d दोनों ये क्या हो गया 12d और ये हो गया 43। d इज इक्वल टू 43 और ये प्लस 5 यानी प्लस 5 इक्वल टू 48 और यहाँ है आपका 12d यानी d इज इक्वल टू 48/12 यानी 4 d इज इक्वल टू 4। अब हमको क्या फाइंड करना है a में आइए सिंस a इज इक्वल टू 2d माइनस 5 यानी 2 इंटू 4 माइनस 5 यानी 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। अब हमारे पास क्या है tn का वैल्यू फाइंड करना है। a और d दोनों मिल गया। a मेरे पास हो गया कितना 3 और d है 4 तो tn का वैल्यू निकाल लीजिए। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू मेरे पास कितना है 3 n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 4 ये हो गया 3 प्लस 4 n माइनस 4 और ये दोनों माइनस हो ये निगेटिव ये पॉजिटिव कर दीजिए 4n माइनस 1 यानी tn इज इक्वल टू 4n माइनस 1। यही मेरा आंसर। यहां से आपको इससे आपका a और d में रिलेशन निकल गया। इसको सॉल्व कीजिए तो उसके बाद आप उसका a के जगह इसको रख दीजिए d का वैल्यू फाइंड हो गया। d को इसमें रख दीजिए a का वैल्यू फाइंड हो गया यानी a और d दोनों फाइंड हो गया। अब जब दोनों फाइंड हो गया तो हमको फाइंड करना फाइंड nth टर्म यानी tn में रख दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या कहता है 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म। कहता है 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 10th टर्म यानी t24 इज इक्वल टू 2 इंटू t10 सो दैट 72 टर्म इज 4 टाइम्स द 15 टर्म। हमको शो करना है क्या मेरे पास यही एक है। अब हमको शो करना है क्या आपका 72 टर्म t72 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द t15। यही शो करना है। पहले a और d में इससे रिलेशन निकाल लेते हैं तो ये हो गया आपको सिंस t24 इज इक्वल टू 2 इंटू t10 a प्लस 23d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 9d। वाह तो a प्लस 23d इक्वल टू 2a प्लस 18d। इधर ले आइए a माइनस 2a इज इक्वल टू 18d माइनस 23d। तो माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 5d। अब ये दोनों निगेटिव काट दीजिए a इक्वल टू 5d a की जगह 5d। अब दोनों में जो रिलेशन है उसको निकालिए t72 इक्वल टू आपका हो गया a प्लस 71d यानी आपका हो गया a के जगह हम लोग क्या रखेंगे 5d प्लस 71d यानी आपका t72 इज इक्वल टू यानी आपका 76d 5 प्लस 71 76d। अब आइए कौन है t15 यानी आपका a प्लस 14d ये हो गया। यानी a की जगह मेरे पास क्या रखेंगे 5d यानी 5d प्लस 14d इक्वल टू 19d। अब दोनों का रेशियो t72 बाय t15 इज इक्वल टू t72 76d बाय 19d। dd कैंसिल 4 टाइम्स
यानी आपका हो गया T72 बाय T15 इज इक्वल टू 4 बाय, देयरफॉर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देयरफॉर T72 इज इक्वल टू 4 इंटू T15। यही हमको प्रूव करना हो गया, दोनों T72 और ये दोनों को प्रूव। यानी आपका क्वेश्चन नंबर, ऐसा तो कई हम लोग बनाए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 6 टर्म। यानी 19th टर्म T19 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द T6, ये है, एंड 9th टर्म T9 इज इक्वल टू 19। हमको फाइंड करना है एपी फाइंड करना है। अब फिर उतने काम करना, ऐसा तुम लोग बनाए हैं, यानी इससे हम लोग को रिलेशन निकालना एडी में, सिंस T19 इक्वल टू 3 इंटू T6 यानी A प्लस 18D। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं, n-1, ये हो गया आपका 3 इंटू A प्लस 5D 6 माइनस 1, यानी A प्लस 18D इज इक्वल टू 3A प्लस 15D। अब आपका हो गया A माइनस 3A इक्वल टू 15D माइनस 18D, माइनस 2A और ये हो गया माइनस 3D, माइनस माइनस कैंसिल, यानी A इज इक्वल टू 3/2D। A का वैल्यू फाइंड किया। अब हमारे पास क्या है, ये मेरे पास है, यानी सिंस T9 इज इक्वल टू 90, यानी A प्लस आपका 9 माइनस 1 8D इज इक्वल टू 19। अब हमारे पास A और D का रिलेशन है, यहां पर रख दीजिए, यानी A प्लस D का, A का वैल्यू मेरे पास कितना है, A का वैल्यू 3/2D अब प्लस 8D इज इक्वल टू 90। इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी 3D प्लस यहां पर 1, यानी 8 2 जा 16D/2 इज इक्वल टू 90। यानी आपका हो गया क्या, 19D, 3D प्लस 16D, 19D/2 इज इक्वल टू 19। यानी आपका ये 19 कैंसिल, देयरफॉर D इज इक्वल टू आपका 2, D आसानी से निकल गया। अब हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू 3/2D, तो यानी आपका A इक्वल टू 3/2 इंटू D का वैल्यू 2 2 कैंसिल, A इज इक्वल टू 3। अब AP फाइंड कर लेना है, सिंस A इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू 2। अब AP इज इक्वल टू T1 T2 T3 so on, A प्लस D A प्लस 2D। आपका A कितना है 3 प्लस 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 यानी 4, 3 5 और 7 so on, यानी AP। यही मेरा आंसर है, यानी इसका AP कहता ना, फाइंड AP आपका हो गया 3 5 7, यही आंसर है। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत बच्चा फंसता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली देख के क्वेश्चन है, पढ़ के सब बेकार, सब पजल हो जाता है। आप शांति से पढ़िएगा और इसी तरह जैसे आगे बढ़ रहे हैं शांति से आगे बढ़िए, देखिए आपका आगे बढ़ता है कि नहीं। सो देखिए, कहता है 5th टर्म ऑफ AP इज Q। यहाँ मेरे पास गिवन क्या है, 5th टर्म TP इज इक्वल टू Q।
फिर कहता है ट्रूथ टर्म ऑफ ए पी इज पी, आपका टी क्यू इज इक्वल टू पी, ये हमको गिवन है। फिर कहता है सो दैट क्या टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। पीथ टर्म है, क्यूथ टर्म है ये, तो अब इससे हमको ये प्रूव करना है, पहले पी क्यू में रिलेशन फाइंड कर लेंगे, पी क्यू में रिलेशन एडी को फॉर्म करके उसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को आइए सिंस इस पे इक्वेशन देखिए मेरे पास क्या है, टी पी इज इक्वल टू क्यू का मतलब ए प्लस एन माइनस वन यानी पी माइनस वन, पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, ये हो गया इक्वेशन। यानी आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास इससे दूसरा इक्वेशन सिंस टी क्यू इक्वल टू पी यानी ए प्लस यहाँ क्यू माइनस वन, एन के जगह क्यू है, यानी आपका क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ए कैंसिल होके डी का वैल्यू निकल जाएगा। आइए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 में मेरे पास क्या है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। यहीं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल। अब इसमें इसको माइनस कीजिए, यानी p माइनस वन इंटू डी, आइए निगेटिव माइनस q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस वन, q माइनस पी, इतना माइनस इतना। इससे दोनों से d को कॉमन ले लीजिए, d कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा p माइनस वन, यहाँ क्या बचेगा q माइनस वन, आई इज इक्वल टू आपका q माइनस पी। इसी को सिंप्लीफाई करके डी का वैल्यू पाइए, डी पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल टू क्यू माइनस पी, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, डी इज इक्वल टू यहाँ क्या है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस पी और पी माइनस क्यू। देखिए दोनों उल्टा है, क्यू माइनस पी और इस कॉमन ले लीजिए माइनस, तो q माइनस पी हो जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल बराबर माइनस वन, ये माइनस वन यानी d इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। अब हम लोग a का वैल्यू फाइंड करेंगे, कहीं से भी a का वैल्यू, तो इक्वेशन d इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू, यहाँ पर क्या पुट करेंगे माइनस वन, ए प्लस पी माइनस वन इंटू आप इक्वल टू क्यू। अब इससे माइनस से मल्टीप्लाई, ए माइनस पी माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। अब इसको इधर भेज दीजिए, यानी ए इज इक्वल टू क्यू प्लस पी और माइनस वन, ये ए का वैल्यू फाइंड हो गया मेरे पास, ये ए का वैल्यू, ये प्लस और ये माइनस ए का वैल्यू, तो ये हो गया आपको, यानी आपका सिंस d इक्वल टू माइनस वन और a इज इक्वल टू q प्लस पी माइनस वन। अब यहाँ आइए, अब t p प्लस q, इसका a प्लस यहाँ n के जगह क्या है p प्लस q, यानी p प्लस q माइनस वन एन माइनस वन इंटू ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, ये इसको पुट कर दीजिए, p प्लस क्यू माइनस वन, और ये हो गया प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन, डी का वैल्यू। अब आइए p प्लस क्यू माइनस वन, अब प्लस माइनस माइनस p प्लस क्यू माइनस वन। अब यहाँ देखिए दोनों से ये निगेटिव ये पॉजिटिव इक्वल टू 0, यानी आपका टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यही हमको प्रूव करना है। यही पी क्यू देख के बच्चा घबरा जाता है।
और उसको शांति से आगे mn के फॉर्म में भी कहीं आता है, mn टर्म इज n, nth टर्म इज n, प्रूव दैट tm प्लस n इक्वल टू 0। ये सेम क्वेश्चन कहीं PQ के फॉर्म में रहेगा, कहीं mn के फॉर्म में। mn PQ देख के बच्चा का माथा का फ्यूजे उड़ जाता है, बस गड़बड़ करने लगता है। शांति से करना है, ये आप इक्वेशन कीजिए और AD का आराम से, इक्वेशन इलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं, आराम से आप AD का A और D का वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। ये आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखना, हर बार आके उचक्का जैसा नहीं देखना है। अगर शांति से देखिएगा मैथ यूं चुटकी में बन जाएगा और बनाने में भी मन लगेगा, अच्छा भी लगेगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा। स्किप करके नहीं देखना और आराम से देखना। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखना, देखिए कि आपको समझ में नहीं आता है। फिर जाते जाते उतने कहते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, और क्या मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई कैसे, आप अपने दोस्तों में शेयर करके। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में।